जनवरी का महीना था। खून जमाने वाली कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा रीमा था। और टीना दो बहनें है ना, बिस्तर में दुबकी बैठी थी और टीवी देख रही थी। सर्दी तो बहुत है, बाप रे बाप रे, लेकिन देखो ना, कितनी सर्दी ये है। अमीर लोग कैसे हिल स्टेशन पर जाकर मजा कर रहे हैं। काश हमारे बाबा के पास भी इतने पैसे होते तो हम भी बर्फ के मजे लूटते, घूमने जाते, हम भी बाहर हिल स्टेशन पर जाते, है ना। तुम्हें घूमने की सोच रही है? यहाँ 2 साल से वही पुराना स्वेटर पहन रही हूँ। अब तो ये भी घिस घिस कर पतला हो गया है। सर्दी रुकती ही नहीं, बाप रे। हाँ, सही कह रही हो। हम गरीबों को तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वही बहुत है। हिल स्टेशन पर तो सपने में ही घूमेंगे। और इस तरह टीवी देखते हुए बातें करते करते ये दोनों बहनें सो जाती हैं। अगले दिन काफी देर तक सोती रहती हैं तो उनकी माँ उन्हें उठाने के लिए आती है। रीमा, टीना, उठो बच्चे, कितनी देर हो गई है, स्कूल नहीं जाना है क्या? देखो देर हो जाएगी, जल्दी उठो। चलो मैंने नाश्ता बना दिया है, जल्दी आओ और गरम गरम नाश्ता करो। माँ बहुत सर्दी है, आज छुट्टी करने दो ना, जरा भी उठने का मन नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, कोई छुट्टी उट्टी नहीं, इम्तिहान आने वाले हैं, जल्दी से उठ जाओ। दोनों बहनें स्कूल के लिए निकलती हैं। जब वो स्कूल से वापस आ रही होती हैं तो रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक बुढ़िया बैठी दिखाई देती है। उसने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना होता है। बहुत से राहगीर वहां से गुजर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उस बुढ़िया की तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन टीना और रीमा उसे देखकर रुक जाती हैं। अरे देखो टीना, ये अम्मा इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठी हैं? देखो इनके पास तो कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। अरे ये तो इस तरह बीमार पड़ जाएंगी। सही कह रही हो तुम। हमें तो देखो, हमें कितनी सर्दी लग रही है, हमने तो स्वेटर भी पहना है। आप बीमार पड़ जाओगी, घर जाओ। देखो कितनी सर्दी है। हमारा तो आज बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में गए। माँ ने हमें समझो धक्के मार कर निकाला आज तो स्कूल के लिए। आप अपने घर जाओ और आराम से बिस्तर में घुसकर सो जाओ। कौन सा घर? क्या करूं बच्चों, मजबूरी है। मेरा कोई घर वर नहीं, बस इधर उधर घूम कर वक्त काट लेती हूँ। क्या आपको कोई घर नहीं? तो इतनी सर्दी में आप यूं ही बाहर रहोगी? अरे इतनी सर्दी में रात कैसे काटोगी? बस जैसे इतने साल कटे हैं ये सर्दियां भी कट जाएंगी। नहीं नहीं अम्मा, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। ऐसे तो यहाँ बैठे बैठे आप बीमार पड़ जाओगी इतनी सर्दी में। दोनों बहनें अपने साथ उस बूढ़ी औरत को घर ले आती हैं। उनकी माँ उसे गरम कपड़े, गरम गरम खाना देती है। पूरा परिवार उसकी ऐसे देखभाल करता है जैसे अपने ही घर का कोई बुजुर्ग हो। टीना और रीमा के पिताजी भी उन्हें अपनी माँ की तरह समझने लगे थे। एक दिन जब पूरा परिवार बैठा था तो अचानक से वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल जाती है। उसे देखकर पूरा परिवार भौचक्का रह जाता है। हाँ हाँ, अरे ये क्या हुआ? हाँ हाँ, वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गई? हाँ अरे अरे अरे, घबराओ मत, तुम सब बैठ जाओ शांति से। मैं एक परी हूँ। रानी परी जी ने मुझे यहाँ धरती पर भेजा है। उन्होंने मुझे कहा कि धरती पर इंसान बहुत ही मतलबी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पर तुम दोनों बच्चों ने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब मैं रानी परी जी को बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि धरती पर सभी इंसान मतलबी हैं। कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं, जैसे आपका परिवार। तुम लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं भी तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। टीना और रीमा, तुम दोनों हिल स्टेशन घूमना चाहती थी ना? हाँ हाँ, घूमना चाहते थे, है ना टीना?
हाँ, घूमना तो चाहते थे, लेकिन बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं है ना, फिर कभी चले जाएंगे। अरे पैसे की चिंता तुम मत करो, मैं लेके जाऊंगी तुम सबको घुमाने हिल स्टेशन पर, और वहाँ हम सब मिलकर बर्फ में मजे करेंगे। अरे वाह, मजा आएगा मजा आएगा। चलो 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 माँ जल्दी से सामान बांधो, और हाँ गरम कपड़े रख लेना। हाँ, और इस तरह परी पूरे परिवार को अपने साथ हिल स्टेशन पर ले जाती है। वहाँ वो लोग खूब मजे करते हैं, खूब सारी खेलें खेलते हैं, स्कीइंग करते हैं, और भी जाने क्या क्या बहुत मजे करते हैं, जो मजे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ये सब खेलें खेलेंगे। पूरे परिवार ने पहली बार बर्फ देखी थी। इस तरह मजे करते करते हफ्ता बीत जाता है, और रानी परी उन सबको बिठाकर कहती है, देखो सुनो मेरी बात, अब वापस जाने का टाइम आ गया है। मैं जाऊंगी परी लोक और तुम जाओगे अपने घर। और हाँ, कभी मत भूलना हमेशा दूसरों की मदद करना, अपने दिल में दूसरों के लिए प्यार करना। जब तुम किसी की मदद करोगे तो हमेशा कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। तुम इस दुनिया का, इस धरती का हर सुख भोगोगे। हाँ, तो ये मैं चली परी लोग, फिर मिलेंगे। बाय बाय।